हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 19 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल देकर हमें ज़रूर देखिएगा और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर बीतते दिन के साथ इम्प्रूव होता जाएगा। जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे या एग्ज़ाम्स देंगे वहाँ पर आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं डिटेल में, उनको यहाँ हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करते हैं। तो कल हमने पहला प्रश्न किया था, मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये हैं की.वी. रमन मूर्ति। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये हैं जयंती कुमारेश और ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं? सरस्वती वीणा वादक। नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है? नरेंद्र जी को, जो कि भरतनाट्यम डांस से एसोसिएटेड है। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट BNP पारिबास ओपन इंडियन वेल्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो जानिक सिनर ने, और ये इटली देश के प्लेयर हैं। महिला एकल में विजेता रहीं आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर है IIT कानपुर। यहाँ पर साथी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये देश था भारत। यहाँ पर हमने कुल 208 पदक जीते हैं, जिनमें से 75 गोल्ड था, 69 सिल्वर था और 64 यहाँ पर हमने ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट है, पंचू डोला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में पोटी श्रीरामुलु की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। नेक्स्ट है, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये अवार्ड दिया जा रहा है ममता कालिया को। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां नंबर का सदस्य देश बन गया है? तो ये देश था रोमानिया। अगला है, मार्च 2026 में भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन कहाँ पर हुआ है? तो सिक्किम के पाक्योंग में, और इसके लिए थीम रखी गई थी सौंदर्य और समृद्धि के लिए ऑर्किड। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने RRB के लिए अगली पीढ़ी के सुधार, चुनौतियां और अवसर विषय पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। और क्वेश्चन नंबर 12 है, नासा के किस मिशन ने डिमॉर्फोस नामक क्षुद्र ग्रह से टकराकर संपूर्ण क्षुद्र ग्रह प्रणाली की कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया? तो ये है डार्ट मिशन। नेक्स्ट है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ये हैं पार्थ नील घोष। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में PM किसान योजना की 22वीं किस्त किस स्थान से जारी की है? तो असम के गुवाहाटी शहर से। और क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया था, मार्च 2026 में किस राज्य के GI टैग प्राप्त जोहा चावल की खेप को यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया है? तो आंसर है असम राज्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई-बुक चाहिए
जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई-बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई-बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत ने कहाँ पर आयोजित अमेरिका के नेतृत्व में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया हाल ही में सी ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज में, और सी ड्रैगन एक्सरसाइज को US ने लीड किया है। इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका के गुआम में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन अमेरिका के नेतृत्व में गुआम में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। ये इवेंट हुआ एंडरसन वायुसेना बेस प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम में। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे देश। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास के लिए बोइंग P-8I समुद्री गश्ती और टोही विमान तैनात किए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सी ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको US लीड करता है और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? अमेरिका के गुआम में, ठीक है। USA के साथ हमारी 3 प्रमुख एक्सरसाइजेज हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। पहला आपका हो गया युद्ध अभ्यास, दूसरा है यहाँ पर वज्र प्रहार, और तीसरी है एक्सरसाइज है यहाँ पर टाइगर ट्रायम्फ। ये तीनों प्रमुख एक्सरसाइजेस हैं जो हम US के साथ में करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका नाम है ऑसेंडेक्स। जापान के साथ में हम 2 एक्सरसाइज अगेन करते हैं। पहली हो गई आपकी जिमेक्स और दूसरी यहाँ पर हो गई धर्मा गार्डियन, ठीक है। ये दोनों प्रमुख एक्सरसाइजेज हैं हमारी जापान देश के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ऑप्शंस देख के एक बार रिमाइंड करने की कोशिश किया करिए कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ेगी। करंट अफेयर्स आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और याद रख पाएंगे। चलिए फिर हम सैन्य अभ्यास की एक छोटी सी लिस्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। नौसैनिक अभ्यास वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। फ्रांस के साथ हमारी 3 प्रमुख एक्सरसाइजेज हैं, वरुण, शक्ति और गरुण, ठीक है। फिर अल नजह नाम की एक्सरसाइज हम ओमान के साथ में करते हैं। अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज 7, ये तीनों एक्सरसाइज हम ओमान देश के साथ में करते हैं। बोंगो सागर हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। मैत्री करते हैं थाईलैंड के साथ। डसलिक नाम की एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान के साथ होती है। टाइगर ट्रायम्फ की बात हमने पीछे करी, ये अमेरिका के साथ होती है, और यहाँ पर युद्ध अभ्यास भी अमेरिका के साथ होती है। एक्वेरिन नाम की एक्सरसाइज हम मालदीव देश के साथ करते हैं। जापान के साथ हमारी 2 प्रमुख एक्सरसाइजेस कौन सी हैं? पीछे हमने देखा धर्मा गार्डियन और जीमैक्स। मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ। मालाबार अभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बेक्स होती है सिंगापुर और भारत के बीच में। काजिन नाम की एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच की है। खंजर में भारत और किर्गिस्तान के देश पार्टिसिपेट करते हैं। उदार शक्ति अभ्यास होती है भारत और मलेशिया के बीच, और साइक्लोन हम करते हैं मिस्र देश के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जिनके बारे में अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। पर्पज़ यहाँ पर क्या है? जो स्ट्रे कैटल्स होते हैं उनको कंजर्व करना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने निराश्रित और आवारा पशुओं के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के तखतपुर यानी लाखासार से इस योजना का शुभारंभ किया।
इसके तहत राज्य के सभी विकास खंडों में 1460 गौधाम स्थापित किए जाएंगे जो आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की बात हमने पीछे करी, कौन है? विष्णु देव साय। और यहाँ पर अगर हम पूछें कि गवर्नर कौन है, तो ये है मिस्टर श्री रमन डेका। ठीक है, ये यहाँ पर गवर्नर है। किसी भी राज्य से आपको ये तीनों चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए कि उस राज्य की कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता पर अभिसमय को सौंपी है? इंडिया की पहली नेशनल रिपोर्ट है ऑन द नागोया प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसको सबमिट किया है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो ये रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सहयोग से प्रस्तुत की है। इसमें 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक भारत की प्रगति को दर्शाया गया है। नागोया प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान वितरण हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यहाँ पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके वेन्यू याद रखा करिए। जैसे COP30 अभी 2025 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील के बेलेम शहर में। ठीक है, COP31 की बात करेंगे जो 2026 में होगा, ये कहाँ पर होगा? टर्की में होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में बिड चल रही थी, लेकिन फाइनली डिसाइड हुआ है कि ये टर्की में होगा। और COP32 की बात करेंगे जो 2027 में होने वाला है, तो ये कहाँ पर होगा? एथियोपिया देश में होगा। ठीक है, तो पिछला 1 साल और आने वाला 1 साल जो है इसके लिए वेन्यू ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च 2026 में रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से यहाँ पर सम्मानित किया गया? तो MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 दिया गया है प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को। किस लिए? तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द रेडियो एस्ट्रोनॉमी। प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद हैं प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। इनको कोलकाता के MP बिरला तारामंडल में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार रेडियो खगोल विज्ञान यानी रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, तो कौन इसके लिए विनर है? प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। ऑप्शन में यहाँ पर प्रोफेसर जयंत नार्लिकर भी हैं। पिछले दिनों इनको भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गए थे। इनको 2025 का विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए $299.66 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है? तो इतना अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस राज्य के लिए? उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, ताकि यहाँ पर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस पहल को उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें $299.66 मिलियन का निवेश शामिल है। इसका उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में एकीकृत समाधानों के माध्यम से बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ये लोन अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। और यहाँ पर एक और कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल? इसको लॉन्च किया है ए ऑप्शन, उत्तराखंड की सरकार ने। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा इस वर्ष की 4 धाम यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय में की जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, तो इस पोर्टल की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य में। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भी न्यूज़ में था, क्योंकि कल यानी कि 18 मार्च को यहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट की 9th एनिवर्सरी थी। ठीक है, इस दौरान इन्होंने एक किताब भी लॉन्च करी है जिसका नाम है 9 Years ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि नव निर्माण के 9 वर्ष। ठीक है, इस नाम की किताब भी हाल ही में जारी हुई है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर चलिए हम 2026 में रिलीज़ कुछ ऐप और पोर्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं।
भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया अन्नपूर्णा देवी ने। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एसोसिएटेड है। MS ट्रिप्स ऐप को लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने मिलकर। प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने। गज रक्षक एप्लीकेशन किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। कपास किसान ऐप है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन। गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम का है। नेवर अलोन एप्लीकेशन है एम्स दिल्ली का। द्रव्य पोर्टल है आयुष मंत्रालय का। मेला साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। पिलो AI ऐप किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। पढ़ाई विद AI ऐप है हिमाचल प्रदेश का। STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। जेली ऐप पोर्टल समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये 2026 के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और पोर्टल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डाक और पार्सल सेवाओं को और तेज करने के लिए इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य M सिंधिया। क्यों इन्होंने लॉन्च किया है? क्योंकि ये हमारे संचार मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया पोस्ट का 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सर्विसेज, जिससे कि जो मेल और पार्सल की डिलीवरी है उसमें तेज़ी आ सके। तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट सेवाओं का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। यह सेवा 6 प्रमुख महानगरों में शुरू की गई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई, जो 24 और 48 घंटे में दस्तावेज और पार्सल की गारंटीड डिलीवरी को प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ज्योतिरादित्य M सिंधिया। पोस्टल सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको तुरंत याद आना चाहिए कि कौन सा पहला देश बना है हाल ही में पूरे दुनिया का जिसने कि अपने यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज को बंद कर दिया है। ये देश है डेनमार्क। ठीक है, ये पहला देश बना पूरी दुनिया का जिन्होंने अपने यहाँ पर जो इनकी नेशनल यूनिवर्सल लेटर डिलीवरी सर्विस थी उसको बंद कर दिया है। ओके, तो 400 साल के बाद यहाँ पर जो पोस्टल सर्विस है उसको बंद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 मिला है नवतेज सरना को इनके इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवेल के लिए जिसका नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग। तो प्रसिद्ध लेखक और पूर्व राजनयिक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये उपन्यास जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। ठीक है, इसमें अन्य विजेताओं की बात करेंगे तो मैथिली भाषा में ये अवार्ड मिला है महेंद्र को धात्रीपाद सन गामकृति के लिए। कन्नड़ भाषा में अमरीश नुकाडोनी कहानी संग्रह दादा सीरिसु तांडे के लिए। कोंकणी भाषा में हेनरी मेंडोका को कृति कोंकणी काव्यरू रूपा आनी रूपंका के लिए। ठीक है, तो कम से कम ये जो भाषाएं हैं इनकी कैटेगरीज में विनर्स के नाम याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये वाली कैटेगरी है। इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 मिला है नवतेज सारना को। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी है कन्नड़ भाषा की, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए विनर कौन थी? इनका नाम था बानू मुश्ताक और इनकी एक कविताओं की संग्रह थी जिसका नाम था हार्ट लैम्प। इनकी इस किताब के लिए इनको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था और इसी के साथ ये फर्स्ट कन्नड़ लेखिका बनी जिनको ये स्पेशल ऑनर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि बुकर प्राइज़ अलग है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है। 2025 के बुकर प्राइज़ की बात करेंगे तो इसके लिए विनर कौन थे? इसके लिए विनर थे डेविड ज़ेले। ठीक है, और इनकी एक नॉवेल आई थी फ्लैश, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था 2025 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्विक परिधान ब्रांड यूनिक्लो ने मार्च 2026 में किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो यूनिक्लो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बना लिया है जसप्रीत बुमराह को इंडिया के लिए। यूनिक्लो एक जापानी वैश्विक रिटेलर है और वर्ष 2026 में ये कुछ भारत में नियुक्त किए गए प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। ठीक है, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया। इसमें विनिंग टीम कौन सी थी? तो इंडिया। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रविंदर जडेजा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है शेफाली वर्मा। प्रमुख ब्यूटी रिटेलर नायका की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं दीपिका पादुकोण। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शिखर धवन।
संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। ये कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स की सूची है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक राज्यव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो फुट एंड माउथ डिजीज़ का जो वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसकी शुरुआत हुई है गुजरात राज्य में। किस प्रोग्राम के तहत? तो अंडर द नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 मार्च 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक एक गहन राज्यव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज़ टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य है गायों और भैंसों यानी मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग को नियंत्रित करना और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होने से बचाना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य। कोई भी अगर डिजीज़ के रिगार्डिंग न्यूज़ आती है तो वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था चिले देश के बारे में कि चिले फर्स्ट अमेरिकन नेशन बना था जहाँ से लेप्रेसी को इरेडिकेट किया गया है। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट करी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों ये बताया कि चिले अमेरिकन्स में पहला ऐसा देश बना जहाँ से लेप्रेसी की जो बीमारी है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान ने किस संस्थान में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंस्टीट्यूशंस और जापान ने मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है कि वो एक एकेडमिक और रिसर्च कंसोर्टियम स्टैब्लिश करेंगे। कहाँ पर? IIT गुवाहाटी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। उद्देश्य क्या है? तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत और जापान के बीच में शैक्षणिक आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और छात्रों व फैकल्टी की गतिशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्च 2026 में 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये 12th एडिशन था एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस का। इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 12वां एडिशन था एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का और अखिल भारतीय अभियोजक संघ द्वारा ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कानूनी विशेषज्ञ और अभियोजक शामिल हुए थे। उसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्य फोकस न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडिया के नई दिल्ली में ये इवेंट हो रहा है। और साथ ही अभी पिछले दिनों ये अनाउंसमेंट हुई थी कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स ये कहाँ पर होगी? तो ये जो इवेंट है ये भी नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मे बी अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम ये कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यहाँ पर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, और इसी तरह से 2026 को डिक्लेयर किया गया है कि ये साल है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का भी। ठीक है, तो 2026 किस किस चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरावली पहाड़ियों 100 मीटर की सीमा की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगी? ये हमने देखा था पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा चर्चे में था कि अरावली हिल्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अलग चीज़ें बताई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग चीज़ें बताई। तो फाइनली अब 10 मेंबर की हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो तय करेंगे कि अरावली हिल्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, और इसके लिए लीड कौन करेंगे इस कमेटी को? कंचन देवी। ए ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरावली रेंज की 100 मीटर की परिभाषा पर विवाद के बाद केंद्र सरकार ने एक नई 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर लिया है। काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की निदेशक हैं कंचन देवी और ये इसकी अगुवाई करने वाली हैं। इस समिति में कुल 10 सदस्य शामिल रहेंगे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंचन देवी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कौन सी खनन कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है? कौन सी इंडिया की पहली कंपनी बनी जिन्होंने 50 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस किया एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, NMDC लिमिटेड यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड भारत की पहली खनन कंपनी बन गई जिसने एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है। NMDC लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, तो
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। कोई भी जो नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी है, अगर वो रिसेंटली अनाउंस होंगी तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पिछले दिनों हमने बात करी थी यंत्र इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसको कुछ दिनों पहले अभी मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है, ये हमारी मिनी रत्न कंपनी बन गई है। इसी तरह से अगर हम नवरत्न कंपनी की बात करेंगे तो आपको 2 नाम याद रखना है इसमें, जो आपके लेटेस्ट इसमें एडिशंस हैं। पहला हो गया नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये भी आपकी एक नवरत्न कंपनी है। और दूसरी यहाँ पर हो गई आपकी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC, ठीक है, ये भी जो है वो नवरत्न कंपनी का इसको स्टेटस मिल गया है। तो ये दोनों कंपनीज जो हैं ये आपकी नवरत्न कंपनी है। यंत्र इंडिया लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट राज्य कौन सा है इंडिया का जो इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रोटॉन कैंसर थेरेपी पब्लिक हेल्थ सिस्टम में? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, असम राज्य। तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 500 करोड़ रुपए की लागत से ये सुविधा शुरू की जा रही है जो कैंसर के मरीजों को सटीक और उन्नत इलाज प्रदान करेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असम। असम के बारे में हमने कल क्या चर्चा की थी? असम ने अपना एक GI टैग प्रोडक्ट जिसका नाम है जोहा राइस, ये एक्सपोर्ट करा है किन 2 कंट्रीज़ को? तो UK और इटली को। ठीक है, तो याद रखिएगा असम का कौन सा GI टैग प्रोडक्ट है? जोहा चावल। और इन्होंने कहाँ पर भेजा है? UK और इटली जैसे देशों में। इसके पहले हमने बात करी थी कि इनके यहाँ पर एक जिंजर यानी अदरक की वैरायटी है जिसका नाम है कर्बी एंगलोंग जिंजर, ये भी एक GI टैग प्रोडक्ट है और ये अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने भेजा था लंदन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 15 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, आपने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना की शुरुआत की है? दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए $299.66 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? और तीसरा प्रश्न है, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इन केस आपका कोई भी सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप इनको मॉक टेस्ट में अपने देख रहे हैं या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर डाल दीजिएगा कमेंट में, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई-बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई-बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई-बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई-बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।